नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ैसले पर बात करेंगे और दूसरा जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने डेडलाइन दे दी है, वार्निंग दे दी है। तो ये वार्निंग किस मामले पे दी गई है, किसको दी है और ये वार्निंग देने का मरवत साहब का मकसद क्या है, इस पर भी आगे चल के बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। मौलाना साहब को एक बड़ा धचका लगा है और कुछ दीगर खबरें भी हैं। दहशतगर्दों ने एयरबेस पे हमला किया है, मिलिट्री एयरबेस पे, इस पर भी हम बात करेंगे। और दीगर खबरें, जैसे मैंने कहा कि कुछ दीगर खबरें भी हैं, उनकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन का बटन तो आपने ज़रूर प्रेस करना है, और वो इसलिए ताकि हमारी हर जो वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आप देखने वालों तक बर वक्त पहुँचता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने लाइक भी करनी है और अपने यारों दोस्तों के साथ हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। मौलाना फजल रहमान की जमात को एक बड़ा झटका लगा है, बल्कि मौलाना साहब को खुद एक बड़ा ये धचका होगा जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। खबर नाज़रीन ये है कि सेनेटर तल्ला महमूद साहब ने आज जमीयत उलमा इस्लाम फे को खैराबाद कह दिया है और वो मौलाना साहब की जमात को छोड़ के सेनेटर तल्ला महमूद साहब जो हैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सेनेटर तल्ला महमूद साहब ने शमूलियत अख्तियार कर ली है और आज इसका बाकायदा जो ऐलान है वो पीपी रहनुमाओं के साथ, नैयर बुखारी के साथ और फैसल करीम कुंडे के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया। तल्ला महमूद साहब ने कहा कि उनकी मौलाना साहब के साथ कोई नाराज़ी नहीं, लेकिन वो आवाम के लिए कौमी सतह पर निकलना चाहते थे। तो फिर एक ही जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मेरे हिसाब से मुनासिब बेहतर प्लेटफॉर्म था, तो मैंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। अब नाज़रीन, ये जो आज मुझे थोड़ा सा नाज़रीन फ्लू भी है, ये सेनेटर तल्ला महमूद साहब जो हैं, ये आप ऐसे समझें कि मौलाना साहब की मुबैना तौर पे एटीएम थी और मौलाना साहब कभी हुकूमत से बाहर रहे नहीं, जितना भी अरसा गुजरा है, खान साहब के दौर में तो नहीं थे। तो अब सेनेटर तल्ला महमूद साहब जो हैं वो निकल के मौलाना साहब क्योंकि हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, तो वो एक तरीके से पीपल्स पार्टी में गए हैं तो हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं। कारोबारी शख्सियत हैं, मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं और शहर इक़्तिदार में, सहाफ़ती हल्कों में सेनेटर तल्ला महमूद साहब का बड़ा नाम है, वैसे भी सियासी हल्कों में बड़ा नाम है। तो आज वो मौलाना साहब की जमात से जो है वो पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो प्रिंसिपल एचिसन माइकल थॉम्सन के जो इस्तीफे का मामला है, रात का जो खबर आपके साथ हमने शेयर की थी कि ताड़ साहब ने प्रिंसिपल साहब से रब्ता किया है और उनसे दरख्वास्त की है कि आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले लें। तो आज ये दावा किया गया है नून लीग वजीर की तरफ से कि माइकल थॉम्सन ने जो है अपना इस्तीफ़ा वापस लेने पे रजामंदी का इजहार कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, तुर्बत में जो पाक बहरिया की एयरबेस है उस पर आज दहशतगर्दों ने हमला किया है, लेकिन जो जवान थे हमारे फ़ौज के, बड़ी फ़ौज के, तो उन्होंने ये जो हमला था दहशतगर्दों का, तो हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने इस हमले को जो है वो नाकाम बना दिया है और बर वक्त रिस्पॉन्स पर 4 जो हमला आवर थे वो मारे गए हैं, लेकिन एक 24 साल जो सिपाही थे नुमान, वो इस में जो है वो शहीद हुआ है। तो पिछले कुछ दिनों से नाज़रीन हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं या दहशत गर्दों की जाने में जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन बहरहाल गवादर में भी नाकाम हुए और यहाँ पर भी जो है वो दहशत गर्दों को नाकामी का सामना करना पड़ा। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से जुड़ी 3 से 4 अहम खबरें हैं, उनकी डिटेल अब आपकी खिदमत में पेश कर लेते हैं। एक खबर नाज़रीन और आ गई है, उसको ज़रा मैं देख लेता हूँ आपके सामने, अगर उसमें कुछ ऐसा है तो ये खबर भी आपके साथ अभी शेयर कर लेते हैं। नहीं, ये नाज़रीन नेक्स्ट व्लॉग में, ये मतलब टाइम ज़्यादा हो जाएगा इस व्लॉग में। नाज़रीन, जो मखसूस नशिस्तों का मामला है ख़वातीन की, तो पेशावर हाई कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया था। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख साहब ने, जो कि एडवोकेट अकरम शेख साहब के बेटे हैं, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाने का जो मामला है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया है कि इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। फ्लू नाज़रीन, फ्लू। इसके अलावा नाज़रीन, जो
मखसूस जो अरकान हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मिनॉरिटी के, जिनका हलफ नहीं लिया जा रहा, नोटिफिकेशन उनका 4 मार्च से जारी हो चुका है, तो उस पर पेशावर हाई कोर्ट में आज जो स्पीकर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उबलीग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और इमरान खान साहब के आशीर्वाद से बने हैं, खान साहब के प्लान के साथ बने हैं, तो स्पीकर को नोटिस कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने, और जिन मखसूस नशिस्तों पे कामयाब होने वाले जो अरकान हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मिनॉरिटीज़ के हैं, उस पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जवाब तलब कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए पेशावर हाई कोर्ट में, उनकी तरफ से कहा गया कि ये बदनीयती है, जब नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का जारी हो चुका है तो फौरी तौर पे इन मखसूस अरकान से हलफ लिया जाना चाहिए और इजलास बुलाया जाना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का। स्पीकर KPK के वकील पेश हुए, उनकी तरफ से अदालत को यह बताया गया कि मुझे मेरी खिदमात तो स्पीकर साहब ने हासिल कर रही हैं, लेकिन जो वकालतनामा है उस पर अभी स्पीकर साहब ने सिग्नेचर नहीं किए, तो आप वक्त दे दें। तो फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कल तक जवाब जमा कराने और वकालतनामे पर जो है वो सिग्नेचर करवाने के जो है वो अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में जो यही हलफ बर्दारी का जो मामला है मखसूस अरकान का, ख़वातीन का, मिनॉरिटीज़ का, उस पर जो KPK की अपोजिशन जमातों की जो दरख्वास्त थी जो कि इलेक्शन कमीशन में भी एक दायर की गई थी, एक तो पेशावर हाई कोर्ट में थी, एक इलेक्शन कमीशन में भी दायर की गई। तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में जो इलेक्शन कमीशन की अदालत थी, उसने आज केस की समाअत की है और अपोजिशन अरकान के जो वकील थे शाह खबर साहब पेश हुए, उनकी तरफ से यही कहा गया कि 4 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया, मखसूस अरकान का आज 26 मार्च हो चुकी है, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, और जो मखसूस नशिस्तों पे जिनके नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उन्हें हलफ उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा, उनके हलफ उठाने के रास्ते में रोड़े और रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। शाह खबर साहब ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक जो स्पीकर KP असम्बली हैं वो हलफ लेने के पाबंद हैं, लेकिन जब तक हलफ नहीं होता तो फिर ये सारा जो काम हो रहा है, जो मखसूस अरकान को हलफ नहीं लेने दिया जा रहा, वो इस वजह से है कि सेनेट का इलेक्शन हो जाए और ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ को मिल जाएं। तो जब तक हलफ ना हो, इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई कि आप ऐसा करें कि आप KPK में सेनेट का इलेक्शन रोक दें। ये बड़ी अहम बात की गई है कि सेनेट का इलेक्शन तब तक ना करवाया जाए जब तक मखसूस जो KPK के अरकान जब मुंतखब हो चुके हैं तो उनकी हलफबर्दारी की तकरीब हो, फिर सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा शाह खबर साहब से, क्या हम स्पीकर KP असम्बली को हदायत जारी कर सकते हैं? और फिर इस्तफसार किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, जो स्पीकर साहब के नुमाइंदा आज पेश हुए, जो सेक्रेटरी हैं KP असम्बली के बताएं कि मखसूस अरकान से हलफ क्यों नहीं लिया जा रहा, जिस पे नुमाइंदा स्पीकर KP असम्बली ने कहा कि स्पीकर साहब ने इन अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया, लेकिन जो इजलास बुलाया गया है गवर्नर की तरफ से वो इजलास KP असम्बली का कानूनी नहीं था, उसका जायजा भी लिया जा रहा है कि आया कि बगैर समरी के, बगैर एडवाइस के गवर्नर साहब जो है वो KP असम्बली का इजलास बुला सकते थे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखें, अगर स्पीकर अहकामात ना माने कि हलफ लेने के तो फिर क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन स्पीकर KP के खिलाफ कार्रवाई करने का मजाज है? शाह खबर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो KP असम्बली या किसी भी असम्बली की अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकता। अब ये शाह खबर साहब का मौक़िफ़ है, अपोजिशन के अरकान के वकील का मौक़िफ़ है। मेरी राय नाज़रीन ये है कि ये जो हलफ लेना है ये कोई असम्बली का इंटरनल बिजनेस नहीं है, ये कोई पार्लिमानी कार्रवाई नहीं है, ये अरकान का हलफ लेना है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है, ये मेरी राय है। लेकिन बहरहाल नुमाइंदा KP असम्बली सेक्रेटरी KP असम्बली ने कहा कि जब इजलास जब भी होगा KP असम्बली का, तो ये जो अरकान है मखसूस अरकान, इनसे जो हलफ है वो हलफ जो है वो इनसे ले लिया जाएगा। DG लॉ पेश हुए इलेक्शन कमीशन के, उनकी तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार मौजूद है, हलफ लेने के लिए मखसूस अरकान से, मखसूस नशिस्तों पर जीतने वाले अरकान से इलेक्शन कमीशन स्पीकर KP असम्बली को हदायत जारी कर सकता है। अगर स्पीकर असम्बली मामले में ताख़ीर करते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास इस मामले पर मदाखलत का जो है वो अख्तियार भी मौजूद है। तो ये बड़ा अहम मुकदमा है और इस मुकदमे का फैसला भी बड़ा अहम होगा। तो आज जो इमरान खान साहब के प्लान के खिलाफ या इमरान खान साहब की जमात के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन में KP अपोजिशन अरकान की दरख्वास्त पर जो समाअत हुई है,
उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। लेकिन नाज़रीन, जो वाइब्स आ रही हैं, जो इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग है इलेक्शन कमीशन की अदालत से, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हैट्रिक हो सकती है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। पहले वो बल्ले के निशान वाला एक फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया, फिर मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया। अब अरकान की वोट टेकिंग का जो मामला है, ये भी लगता है कि मामला तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ ही यहाँ पे फैसला आएगा। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर खबरें हैं, उनमें भी इमरान खान साहब का जिक्र है। एक तो जो ट्विटर x.com की बंदिश है, उस पर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत की है और वजारत दाखिला के मजाज ऑफिसर से 3 अप्रैल को जो है वो जवाब भी तलब कर लिया है। वजारत दाखिला के मजाज ऑफिसर को 3 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में बुला भी लिया गया है। इसके अलावा पीटीआई ने आज अपना जवाब दाखिल करवाया। सरबे मोहर लिफाफे में ये जवाब था। जब उस जवाब को खोला गया x.com की बंदिश के वाले से, तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि जो आपने हमें लेटर दिया है बंद लिफाफे में, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और फिर आमिर फारूक साहब ने वो लेटर जो साथी एहतशाम अब्बासी साहब हैं उनके वकील को दिया कि आप भी पढ़ लें कि पीटीआई का जवाब क्या है। तो एहतशाम अब्बासी के वकील ने कहा, सरदार मसरूफ खान ने, कि ये बातें तो पहले सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, जो शेर वतन मरवत साहब का मामला है कि वो डट गए हैं और उन्होंने वार्निंग दे दी है, डेडलाइन दे दी है। तो नाज़रीन कुछ अहम बातें मरवत साहब ने की हैं, अपने पहले दावों को दोहराया है और डेडलाइन भी दी है। मरवत साहब कहते हैं कि जो मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, तो मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ। मेरी अगर किसी बात को कोई निगेट कर रहा है तो वो उसकी मनमर्जी हो सकती है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि पंजाब में लोगों को डराया गया है और उन पे दबाव डाला गया है और वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है पंजाब में बन चुका है। दूसरा, मरवत साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ जो है, मेरे अपने सोशल मीडिया, जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है, उनकी तरफ से मेरे खिलाफ ट्रोलिंग की गई और 30 मार्च तक जब ये जलसा होना है इस्लामाबाद में पीटीआई का, वैसे तो अब 2 राय हो चुकी हैं कि 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा किया जाए या माह रमज़ान के बाद किया जाए, तो 30 मार्च तक डेडलाइन दी है मरवत साहब ने। अगर मेरे खिलाफ ये ट्रोलिंग सोशल मीडिया ने बंद ना की और सिलसिला जारी रहा और मुझे तख्ता मश्क बनाया गया, तो फिर मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं पीछे हट जाऊंगा तमाम मामला से, तहरीक इंसाफ के मामला से। और साथ में मरवत साहब ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ जो खबर चलाई गई कि मैंने माफ़ी मांगी है कोर कमेटी के इजलास में, ये खबर भी झूठी है। और मरवत साहब ने यह भी कहा कि जो सोशल मीडिया टीम है तहरीक इंसाफ की, वह इमरान खान के विजन को, इमरान खान के बयानी को नुकसान पहुंचा रही है। मैंने मुश्किल वक्त में पार्टी को आगे बढ़ाया है, पार्टी को आगे चलाया है, पार्टी को जिंदा रखा है। मुझसे अगर कोई बेहतर है तो वो सामने आ जाए। ये तो सब छुपे हुए थे, मुश्किल वक्त में हम पार्टी को लेके चलें। तो ये नाज़रीन मरवत साहब ने स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा जहां तक जलसे करने की बात है, जलसा करने की बात है 30 मार्च को इस्लामाबाद में, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इस जलसे के हवाले से भी दरख्वास्त पे समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस केस की समाअत की। शेर अजहर मरवत साहब भी इसी केस में पेश हुए हैं और इसमें आमिर फारूक साहब ने नोटिस जारी करके जो मुतल्लिका फरीकैन है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के, उनसे जवाब तलब कर लिया है और मुकदमे की समाअत में कोई लंबी तारीख नहीं बल्कि कल की तारीख डाली गई है कि इस केस में क्यों इजाज़त नहीं दी गई जलसा करने की तहरीक इंसाफ को, क्या वजूहात हैं सिक्योरिटी की, तो ये जवाब कल जमा करवाया जाए। मरवत साहब ने भी कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर हमें जलसा करने से इनकार किया गया, हमें इजाज़त नहीं दी गई, तो पूछा जाए कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें ये इजाज़त जलसा करने की नहीं दी गई। आमिर फारूक साहब ने मरवत साहब से कहा कि जो भी ऑप्शंस हैं जो आप दे रहे हैं कि फलां जगह पे जलसा हो सकता है, फलां जगह पे आपको जलसा करने की इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन पहले जवाब आ लेने दे। हम कल की तारीख डाल रहे हैं, कोई लंबी तारीख हमने नहीं डाली, तो कल देख लेंगे कि मुतल्लिका फरीकैन आते हैं इस्लामाबाद की इंतजामिया के, वो क्या जवाब देते हैं कि किन वजूहात की बिना पे आपको जो है वो जलसा करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब की अदालत में 2 और मुकदमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के। एक शोएब शाहीन साहब का मुकदमा था फॉर्म 45, 47 और 49 के हवाले से, और इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब जो कि गलबन PP 127 या 28 से जो भी हल्का था लाहौर से, वहाँ से लड़े थे, तो वो भी चाहते हैं कि जो उनके हल्के के फॉर्म 45, 47, 49 हैं, इनकी मुसद्दका नकुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से फराहम की जाए। तो इस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दोनों की दरखास्तों पे, चाहे शोएब शाहीन साहब की है, सलमान अकरम राजा साहब की है, इस पर कल तक का नोटिस जारी करके इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। और आमिर फारूक साहब ने कहा
कि ये जो फार्म्स मुसद्दका जिनकी नकुल मांगी जा रही है, ये आज नहीं तो कल या 5 दिन में या 10 दिन में ये नकुल तो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगी, जारी करना पड़ेंगी। इन फॉर्म्स को इलेक्शन कमीशन को जारी करना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।